जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए सामान्य ज्ञान के वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। प्यारे साथियों, 19 अगस्त तक जितनी भी शिफ्ट हो चुकी हैं उन सबको एनालिसिस करके जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में प्रतिदिन पूछे जा रहे हैं, ऐसे ही क्वेश्चन इस वीडियो में लिए गए हैं। इसलिए लास्ट तक आप लोगों को पूरी क्लास में बने रहना है। यकीन मानिएगा, एग्जाम के अंदर जरूर जानकारी इस क्लास से आपको देखने को मिलेगी। इस क्लास का पीडीएफ भी आप हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। आज का पहला और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास है, झुम्पा लाहिरी एक अमेरिकी क्या है। तो प्यारे साथियों, अगर एग्जाम में पूछे झुम्पा लाहिरी एक अमेरिकी लेखक है, आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर याद रखना है। और इनका जन्म आप याद रखिएगा 1967 में हुआ था। और कहाँ हुआ था, तो फिर आपको लंदन याद रखना है। अगला 2 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास है। क्वेश्चन नंबर 2, मयूरभंज छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो मयूरभंज छऊ, ये याद रखिएगा, उड़ीसा राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, राजस्थान के लोक नृत्य एग्जाम में पूछ सकता है, तो घूमर या फिर गणगौर, ये दोनों आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 नवंबर 2022 को भारत के नए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ को पद की शपथ दिलाई। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ भारत के कौन से नंबर के मुख्य न्यायाधीश है। तो फिर आपको सही जवाब याद रखना 50वें, यानी जो भारत के नए चीफ जस्टिस बने वो 50वें नंबर के चीफ जस्टिस है। और ये किनके स्थान पर आए, अगर एग्जाम में पूछ ले तो आपको याद रखना उदय उमेश ललित, इनका स्थान इन्होंने लिया है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4 नंबर, अक्टूबर में किस सप्ताह को वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। तो अक्टूबर में हर सप्ताह को याद रखिएगा, हर साल वन्यजीव सप्ताह मनाया जाता है। तो फिर आपको याद रखना है 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर वन्यजीव सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। एग्जाम में ये पूछ ले कि पहला वन्यजीव सप्ताह कब मनाया गया था, यानी कब से इसकी शुरुआत हुई। तो 1957, 1957 ये डेट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में बंदर कूदनी संगमरमर के पहाड़ स्थित है। तो बंदर कूदनी संगमरमर के पहाड़ याद रखिएगा जबलपुर में है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, किस त्योहार को पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। तो पूर्व का महाकुंभ अंबुबाची, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी अंबुबाची जो मेला है इसको पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है। तो भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चिल्का झील किस राज्य में है, उड़ीसा आप याद रखिएगा। वुलर झील से आपको क्या याद रखना है, वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और ये जम्मू कश्मीर में पड़ती है। और बेम्बनाड झील से आप याद रखिएगा, भारत की सबसे लंबी झील है ये, और ये केरल में है। और आपको याद रखना सांबर झील राजस्थान में पड़ती है और ये भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय नमकीन की झील है, मतलब यहाँ से नमक निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो किसका एक हिस्सा है। जो भिक्षुणियों द्वारा रचित छंदों का एक संग्रह है। तो फिर आपको याद रखना है सुप्त पीटक। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, वडगांव का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। आईएमपी क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वडगांव का सम्मेलन 1779 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की पद्म विभूषण प्राप्तकर्ता तीजन बाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो तीजन बाई का संबंध याद रखिएगा गायन से था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा।
और तीजन बाई याद रखिएगा पंडवाणी की प्रतिपादक, इन्होंने पंडवाणी गायन का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, नर्मदा नदी पर स्थित राप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो राप्ता घाट, नाना घाट एवं संग्राम घाट, ये आप याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मंडला जिले में। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे यदि बात करें 12 नंबर की, निम्नलिखित में से किसे अग्रणी नृत्य शिक्षाविद और प्रमुख मोहिनी अट्टम प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है? तो सही जवाब आपको याद रखना है डॉक्टर कनक रेले। ऑप्शन नंबर 4 सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास दिया है, विजय घाट किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो विजय घाट याद रखिएगा दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और याद रखिएगा जो विजय घाट है ये लाल बहादुर शास्त्री का समाधि स्थल है, तो ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, नींबू किसका एक समृद्ध स्रोत होता है? तो नींबू याद रखिएगा नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर आपको याद रखना है। नेक्स्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस ने मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक नीति पर एक प्रस्ताव अपनाया? तो सही जवाब आप याद रखिएगा 1931 कराची अधिवेशन। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एग्जाम में अगर पूछ ले ये 1931 का जो कराची अधिवेशन हुआ था इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो सरदार पटेल के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो प्यारे साथियों ये थे प्रतिदिन की भांति आज भी वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आप प्रतिदिन इस क्लास को जरूर वॉच करें, एग्जाम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। यदि बाकी के पार्ट भी आप देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वाले पार्ट में, तब तक पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।